So very good evening, friends. Hope you have been enjoying a long weekend. तो नॉर्मली कल तक तो ये पता ही नहीं चल रहा था कि इट वाज अ हॉलीडे येस्टरडे फॉर होली ऑन फ्राइडे। तो आज जो है ऐसा लग रहा है कि संडे है, बट इट्स सैटरडे नाइट एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बेसिकली। तो ये जो आज का वीडियो रहेगा ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। अगर आपको याद रहेगा कि लास्ट वीक में हम लोगों ने एक एग्जिट प्लानिंग पे या एक हाउ टू प्लान द एग्जिट्स या एग्जिट प्लानिंग एक्चुअली इम्पोर्टेंट कितनी है, वो सारी चीज़ जो है हमने एक पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस की थी, जो कि आपको यहाँ पे कंसेप्चुअल लर्निंग प्लेलिस्ट में जाके देखने को मिलेगा। द पार्ट 1 एग्जिट प्लानिंग वंस अपॉन अ टाइम एंड नाउ लॉस्ट ग्लोरीज, इसका नाम टाइटल मैंने जो इंटेंशनली वैसा दिया है, राइट। वॉइस हो कि कभी ना कभी ये स्टॉक्स जो भी हैं, और ये हर फेज में आता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि जो है अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये कोई फर्स्ट टाइम हुआ है या लास्ट टाइम हुआ है। हर एक मार्केट फेज में कुछ एक स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा एक बारी लाइमलाइट में आते हैं, और उस टाइम पे ऐसा होता है कि वो फोमो की वजह से हर कोई, हर रिटेल खासकर, किसी भी प्राइस पे लेने के लिए, एंटर करने के लिए रेडी रहता है। आप देखेंगे आपने 100 पे मिस किया, उसी स्टॉक को आप 200 पे देखेंगे, फिर आपको लगेगा अरे नहीं ये तो डबल हो गया, फिर भी मुझे मतलब और कितना ऊपर जाएगा, वो स्टॉक फिर 400 पे जाएगा। तो जिसने 100 पे लिया होगा उसका 4 टाइम्स हो गया। बट हम लोग क्या करेंगे, बीइंग सो इंटेलिजेंट मोस्ट ऑफ अस, लाइक रिटेल पीपल स्पेसिफिकली, हम 200 पे भी छोड़ देंगे उसको, नहीं हमारी हिम्मत होगी, अरे नहीं बहुत बढ़ चुका है। फिर 400 पे हम सोचेंगे कि चलो अब लेते हैं, शुरू करते हैं। फाइनली यू विल सी दैट द स्टॉक प्राइस हैज मूव टू 600। अब जाके जो पेशेंस लूज करना हमारे लिए बिल्कुल ही बाय नेचुरल हो जाता है या डिफॉल्ट हो जाता है। 600 पे जाके, जो कि ऑलरेडी 6 टाइम्स स्टॉक प्राइस चल चुका है, वहां पे जाके हम कूद पड़ेंगे और 600 पे ले लेंगे। और पता चलेगा कि, और फिर बाद में हम बोलेंगे जहां पे मैंने खरीदा वहीं से मार्केट उल्टा चलना शुरू हुआ। तो 600 पे जाके देन वी विल सी 550, वी विल नॉट बी एबल टू एडमिट इट। अरे नहीं, 50 रुपए तो गिरा ना, क्या हुआ, इतना चढ़ के आया। तो देन विल स्टार्ट गिविंग लॉजिक्स एंड जस्टिफिकेशंस टू अवरसेल्व्स ओनली। नोबडी एल्स हैज टू कम, नोबडी इज अवर ओन एनिमी इन द मार्केट, मतलब कोई भी हमारा एनिमी नहीं है। हम खुद ही अपने लिए काफी है अपने दुश्मन बनने के लिए। तो 550 पे आकर हम उसका लॉस बुक नहीं करेंगे। अगर हम ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस भी कई बार सिस्टम के बजाय दिमाग में रहेगा। और फाइनली मतलब स्टॉक्स की हम इंडिकेशन को देखते हुए भी वी विल बी बायस्ड और वी विल बी इमोशनली अटैच्ड विद द स्टॉक। And this most of the times happens even if we are attached to some very strong fundamental stock also. Because normally I personally do techno funda analysis, so it's not like a technicals share karta hu, so basically I am more involved into technicals. I definitely do a decent amount of fundamental checks also, or fundamental analysis while doing the shortlist. तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग कोई स्टॉक जो है, मतलब इतना अच्छा कंपनी है, इतना बढ़िया उसका परफॉर्मेंस है, मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, लेकिन प्राइस हमें बार बार बोल रहा होगा कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो फंडामेंटल्स में बेसिकली व्हाट इट हैपेंस है कि थोड़ा बहुत चीजें आपको लैग के साथ देखने को मिलती है, राइट। बट टेक्निकल्स के बेसिस पे यू गेट इमीडिएट काइंड ऑफ अर्ली साइंस ऑल्सो। तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आके आपको कुछ एक्शन करना है प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी, या चार्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे। आपको उसको मॉनिटर करना, और अगर आपके कुछ एक पैरामीटर्स आपको कंफर्म करके एक इंडिकेशन देते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बार डिस्कस किया था, कि अगर आपको किसी रास्ते पे जाना है और आप उसके लिए किसी से पूछते हैं, 3 या 4 लोगों से, और अगर 3 या 4 लोग भी आपको एक ही तरह का इंडिकेशन देते हैं कि हाँ ये रास्ता सही है, या आपको यहाँ से जाके ऐसे लेना है रास्ता, तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाती है। यू गेट मच मोर क्लैरिटी कि हाँ ये रास्ते जो इन्होंने बताया है ये ठीक है, यहाँ से मैं जा सकता हूँ। बट अगर आपको 2 लोग बोलेंगे कि आपको यहाँ से ऐसे जाना है, एक बंदा कुछ और बोले, चौथा बंदा कुछ और बोले, तो आपको वो कंसेंसस नहीं मिल रहा। तो दैट इज कि मतलब आपको 100% क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि वेदर यू आर गोइंग इनटू अ राइट डिसीजन मेकिंग टू मूव टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, or whether it's just like you are playing a random game of odds, being totally not that favorable towards you। 4 लोगों में से किसी ना किसी एक बंदे की बात तो सही होगी। अगर चार में से आपको 3 ओपिनियन मिल रहे हैं 4 लोगों से, तो एंड देन यू कैन नॉट से कि हाँ किसका रास्ता मैं मानूं, कहाँ पे जाना है, कौन सी डायरेक्शन सही पता चले, यू कैन नॉट से दैट। बट अगर आपको चारों ही लोग जो है वो कंफर्म कर दें कि ये रास्ता है और आप इसी पे जा सकते हैं, तो आपको एक मल्टीपल सोर्सेज से एक कंफर्मेशन मिल जाती है। दिस इज व्हाट वी नॉर्मली लुक इनटू मार्केट एज फार एज चार्ट्स एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए, आई थिंक आई हैव लेड अ स्ट्रांग फाउंडेशन बाय नाउ, एंड थोड़ा सा आपको मेंटली एक
इंडिकेशन भी दे दिया है कि दिस इज हाउ दिस सेशन इज गोइंग टू प्रोसीड. So you can take your pens and notebook if at all you feel like something to jot down, and it may be, helpful for you in the later journey of your life. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. आई विल शेयर स्क्रीन फर्स्ट, और उसके बाद थोड़ा सा एक हम फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था. और ये जो आज सेशन है पूरा कंसेप्चुअल, जो थियोरेटिकल पार्ट बोल सकते हैं, कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन थी, वो मैं ऑलरेडी इलेबोरेटिवली कर चुका हूँ लास्ट वीक के वीडियो में, पार्ट 1. अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड डायरेक्टली गो टू दैट वीडियो फर्स्ट, और उसके बाद आके आप इस वीडियो को देखिएगा. यू विल गेट मच मोर क्लैरिटी एंड इनसाइट्स अबाउट हाउ द एग्जिट्स वर्क, हाउ एग्जिट्स नीड टू बी प्लान्ड. अभी मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ कि जो हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस किया था उसका एक छोटा सा फटाफट से रिकैप, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द लॉट ऑफ चार्ट एग्जांपल्स, जहाँ पे कि मतलब वी यूज टू गेट सम क्लैरिटी एज पर द चार्ट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन. बट हम लोग वो इमोशनली इतने अटैच रहेंगे स्टॉक से, या स्टॉक के नाम से, या मैनेजमेंट से, वट एवर, ये सेक्टर हम कहेंगे टेलविंड्स है, तो उसकी वजह से हम लोग अपने लॉसेस बुक नहीं करते हैं, और या एग्जिट प्लान नहीं करते, और उस छोटे लॉस को हम बड़े लॉस में कन्वर्ट करते हुए देखते हैं. और फाइनली वी विल से एंड वी विल ब्लेम मार्केट्स फॉर दैट, कि मार्केट इज अ गैम्बलिंग डेन, एंड मार्केट में तो पैसा किसी का बनता ही नहीं है. So this is what normally we end up with. To avoid that, what my experience or whatever time I have spent in the markets, for more than a decade now, this is what I have learned through the hard ways. It's not that it is coming so easily to me. So whatever I am sharing is the crux of all the stupidities, mistakes, hard work, whatever you want to call it by name. उन सब का क्रक्स है, विच आई एम ट्राइंग टू पुट इट हेयर, एंड आपकी लर्निंग का थोड़ा सा छोटा हो जाए, आपको वो गलतियां करके गड्ढों में गिर के आपको नहीं सीखने को मिले. दैट इज व्हाट माय इंटेंशन इज ऑल अबाउट. तो चलिए अब हम बात करते हैं. तो मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि पहले क्या होता है नॉर्मली, या तो एक स्टॉक कोई डाउन ट्रेंड में होता है, या अगर वो एक साइडवेज का स्टॉक रहता है जहाँ पे कि प्राइस मूवमेंट एक रेंज में है, वहां पे वैल्यूएशंस इतनी डिप्रेस होती है, या प्राइस उसके इतना लिक्रेटिव बन जाता है, या कुछ ना कुछ मतलब बैक एंड पे कुछ ना कुछ स्टोरी स्टार्ट होने वाली होती है, जबकि स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलिए, या जो भी बड़े लोग होते हैं जो कि मार्केट्स को मूव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो लोग इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्लोली एंड स्लोली, स्लोली एंड स्लोली, बिकॉज प्राइस इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करे कि रिटेल या नॉर्मल पब्लिक के नोटिस में आ जाए, उसके लिए दे स्टार्ट डूइंग एक्यूमुलेशन स्प्रेड ओवर सम फ्यू वीक्स टू मंथ्स. उसके बाद में फाइनली इसका रेंज ब्रेकआउट होता है, एंड दिस इज योर स्टेज 1, विच इज नोन एज एक्यूमुलेशन और स्टेज 1. नाउ सेकेंडली इसमें जो है रेंज ब्रेकआउट होने के बाद देन यू सी एन अप ट्रेंड गेटिंग एस्टैब्लिश्ड. और डाउ थ्योरी के हिसाब से इसका सबसे सिंपल वे टू कंफर्म इट इज हायर हाइज एंड हायर लोज बनना शुरू हो जाता है. तो दिस इज योर स्टेज 2, और इसको हम मार्कअप फेज भी बोलते हैं. इसमें क्या रहेगा कि आपका जो मतलब प्राइस मूवमेंट्स भी इतनी ज्यादा वाइल्ड नहीं रहेंगे, इतना ज्यादा जो है एक रेंज बाउंड रहेगी प्राइस मूवमेंट्स भी, या इसको आप बोल सकते हैं इंटेंशनली कंट्रोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशंस रहेगा. और इसी में अगर प्राइस को, अगर आपको किसी कंफर्मेशन चाहिए, तो आपको जो है मूविंग एवरेज आप जो भी यूज करते हैं, फास्टर, स्मॉलर, या जो भी आपको सेटअप के अकॉर्डिंगली आपके काम करता है, मूविंग एवरेज जो है नॉर्मली आपको इसमें फ्लैटनिंग आउट होते हुए देखेगी, मतलब प्राइस के ऊपर नीचे बिल्कुल प्राइस के साथ ही काइंड ऑफ कोइंसाइड करते हुए देखेगी. यहाँ पे वो आपको स्लोपिंग अपवर्ड्स दिखना शुरू हो जाएगी. आपका प्राइस ऊपर जाना, नीचे जाना मूव हुआ, मतलब हायर हाइज एंड हायर लोस, आपकी मूविंग एवरेज भी स्लांटिंग अपवर्ड्स की तरफ शुरू हो जाएगी, विच इज अ फर्स्ट साइन इन अ लेमन टर्म्स कि आपको पता चल रहा है कि अप ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ है. यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टेज 2 या मार्कअप फेज. उसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पे शुरू हुआ था एक्यूमुलेशन के टाइम पे, अब इसको ऊपर के प्राइसेस पे एक सैचुरेशन लेवल जब मार्केट मेकर्स को मिलेगा, या जो भी हम स्मार्ट मनी बोल रहे हैं जिसको, उनको जब भी ये देखने को मिलेगा कि ये प्राइस अब मतलब यहाँ पे अब अपना माल हल्का भी होना चाहिए, हमने काफी प्रॉफिट बना लिया, यहाँ से स्टार्ट किया था एक्यूमुलेट करना, हमने पूरा अच्छा मार्कअप फेज में भी देखा कि अच्छा मूवमेंट आया, अच्छा राइज आया प्राइस में, तो फाइनली अब हमारे को कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और अच्छा मतलब इस स्टोरी को जो है प्ले आउट होता हुआ अभी उतना, या तो वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रेच आउट होंगी, या थोड़ी ग्रोथ टेपर ऑफ होती हुई दिखेगी फंडामेंटली, आई एम
telling the reasons, whatever may be the reasons, price will start showing or demonstrating the early signs of that saturation. तो यहाँ पे जो होगा आपका प्राइस एक फिर से रेंज में आ जाएगा, और उसमें भी प्राइस के मूवमेंट्स को जो है वो काफी कंट्रोल्ड वे में मतलब रखा जाएगा, क्योंकि इमीडिएटली हर कोई अपना माल अगर यहाँ पे सेल करने शुरू करेगा, और यहाँ पे ये सब स्टेज इसीलिए बनती है क्योंकि ये जो सारी स्टेज होती है इसमें आपका फोमो, इसमें आपका हर रिटेल पार्टिसिपेंट, वो स्टोरी जो है हर जगह लाइमलाइट में होगी, मतलब पीपल विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि अगर ये स्टॉक मैंने नहीं लिया तो शायद मैं मार्केट में जो है मतलब पैसा बना ही नहीं पाऊंगा, दिस काइंड ऑफ। और बट ऑब्वियस थिंग बन जाएगा वो स्टॉक का मतलब नाम, जो आप 24 घंटे सुनने को आपको मिलेगा डे टू डे लाइफ में। तो यहाँ पे जो है वो बड़े लोग माल हल्का करना शुरू करेंगे, और स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका एक विद इन द रेंज ओनली दे विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। इस फेज को स्टेज 3 बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एक्यूमुलेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। सबसे बड़ी बात रहेगी कि यहाँ एक्यूमुलेशन फेज में अगर आप जाके देखेंगे स्टॉक्स को, अगर कोई भी आप इसको जब दोबारा जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वॉल्यूम जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली बाइंग एंड पे मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आपके हायर जो वॉल्यूम्स आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने को जो शुरुआत होगी वो सेलिंग वॉल्यूम्स आपको ठीक ठाक से दिखने मिलेंगे। और जब मार्कडाउन फेज होगा जो कि स्टेज 4 का यहाँ पे, then you will see कि selling volumes would have shot exceedingly, as per the normal volumes. तो इसको हम लोग बोलते हैं markdown phase या stage 4। So normally every asset class, specifically if we are limiting our conversation to stocks, तो ये 4 phases से या ये 4 stages से या ये 4 मतलब जो मार्केट साइकिल अगर आप बोले कुछ भी बोले, तो उस 4 phases से कोई भी एक इंडिविजुअल स्टॉक जो है वो गुजरता है। तो हमें अब अपने लिए ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम लोग सीढ़ी मार्कअप फेज में चढ़ते हैं और इसके पीक पर आकर चढ़ते हैं नॉर्मली। तो और उसके बाद अगर प्राइस थोड़ा बहुत इमीडिएटली, तो आपको ट्रेंड रिवर्सल नहीं मिलते हैं कहीं पे भी, और ये भी बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वीकली का टाइम फ्रेम। तो स्लोली स्प्रेड ओवर सम फ्यू वीक्स, मतलब वो मंथ्स तक पैन आउट होता है कि ये रेंज ब्रेकआउट होगी, ब्रेक डाउन होगी, सॉरी, डाउन साइड की तरफ मार्कडाउन फेज फिर से चालू होगा, तब जाके कहीं आपको पता चलेगा कि ये अब जो है ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जाना शुरू हुआ। बट हमें कंफर्मेशन के लिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि आप पूछना लोगों से शुरू करेंगे ना, तो आपको आपको कंफर्मेशन मिलनी शुरू होंगी। वो अगर आपको 2 या 3 4 कंफर्मेशन अगर एक साथ एक ही जगह के बारे में आपको हिंट दे रही हैं या कंफर्म कर रही हैं, तो देन दैट कंफर्मेशन शुड एक्ट एज अ फर्स्ट इंडिकेशन फॉर यू कि अगर आप यहाँ से निकलने का कोशिश नहीं कर रहे हैं ना इमीडिएटली, अगर ड्यू टू योर ओन प्री कंसीव्ड बायसेस और यू आर प्रेटी मच बिलीवर ऑफ अ फंडामेंटल स्टोरी, आपको वैल्यूएशंस की मतलब लगता है कि वैल्यूएशंस डजंट प्ले एनी रोल, या आपको ये लगता है कि यार ठीक है 2-3 क्वार्टर सबड्यूड रहेगा इस कंपनी का, तो मतलब फंडामेंटली रीजंस आई एम गिविंग यू, तो आप इसके साथ बने रहेंगे। बट अगर उस सब के बाद भी अगर आपको प्राइस इंडिकेट ये कर रहा है कि देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग कंटिन्यूइंग दिस जर्नी, क्योंकि अगर आपकी इतनी अच्छी फंडामेंटल स्टोरी है, तो देयर विल बी आई विल बी डेमोंस्ट्रेटिंग ऑल दिस थ्रू द चार्ट्स राइट नाउ एंड मल्टीपल चार्ट्स, नॉट ओनली अ सिंगल चार्ट, डेमोंस्ट्रेट व्हाट आई एम टेलिंग। तो ऐसा नहीं है कि ये मेरी कोई मतलब खुद की बनाई हुई स्टोरी है। आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग ऑन द चार्ट्स राइट नाउ एंड यू विल सी हाउ ब्यूटीफुली दिस वर्क्स। तो आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि अगर आपको जब भी कभी ये लगता है कि कहीं स्टेज 3 में आपको स्टॉक दिखता हुआ लगता है, या मतलब अगर जो भी आपके बेसिस पे आपके क्राइटेरियाज के हिसाब से, तो वहां पे आपको एटलीस्ट अगर अपना निकलना नहीं है ना, तो फ्रेश एडिशंस तो मत कीजिए अपनी लॉन्ग, अपने मतलब जो आप क्वांटिटीज को ऐड करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट लेट इट बी गिविंग अस सम सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन कि यहाँ का जो अभी स्विंग हाई बना है उसके ऊपर अगर क्लोज देता है, तो वी विल गेट पिरामिड एट हायर लेवल्स इवन दो मे बी, बट वो अप ट्रेंड का स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा, वहीं पे आपको अपवर्ड पिरामिडिंग का मौका मिलेगा। नहीं तो these kind of saturations, these kind of rejections from the or maybe topping out patterns you will see very frequently। वहां पे अगर आपको टॉपिंग आउट पैटर्न मिल रहा है और आप फिर भी जाके लॉन्ग जाना चाह रहे हो और लेटर ऑन अपने लॉसेस के लिए मार्केट को ब्लेम कर रहे हो, और वो भी आप तब करेंगे जब आप लॉसेस प्रिलिमिनरी स्टेज पे बुक भी नहीं करेंगे। So I think now I have given you a brief background what we discussed last week and with a solid foundation in the first few minutes of this session. Let me take you through the charts and we will see how it works out. तो चार्ट्स के लिए अगर हम सबसे पहले शुरू करेंगे, तो एक टाइम के ऑल टाइम डिस्कशन फेवरेट्स एचईजी से हम स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। सो HEG को, अगर मैं आपके साथ HEG को स्टार्ट करूं तो लेट मी रीसेट द चार्ट फर्स्ट। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो मैं आपको ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक काइंड ऑफ साइडवेज स्टॉक था ये। यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन हुआ ओवर द पीरियड। अगर आप यहाँ पे मैं जूम करके दिखाऊं आपको, तो आपको सॉरी ये बाइंग वॉल्यूम्स भी दिखेंगे यहाँ पे कि कितना अच्छा वॉल्यूम्स भी दिखेगा आपको, राइट। यहाँ पे आप देखिए इस जगह पे कितने डिसेंट वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे पूरी पूरी टावर्स दिख रही हैं। तो यहाँ जो है ये बड़े लोग इकट्ठा कर रहे हैं, इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। फिर ये जाएगा मार्कअप फेज में। अब आप देखिए, अगर मार्कअप फेज को आप देखेंगे तो इट्स नियरली अ जर्नी ऑफ स्पैनिंग अराउंड 18 मंथ्स, 16 to 18 मंथ्स तक ये मार्कअप फेज में रहा। 16 to 18 वीक्स के बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अभी आपको मैं सिंपल प्योर प्राइस एक्शन के बाद बताऊंगा, उसके बाद आपको कंफर्मेशन के लिए मल्टीपल। यहाँ पे काइंड ऑफ एक टॉपिंग आउट पैटर्न बना, मल्टीपल टॉप्स बनी, और वहीं से सेम प्राइस रिजेक्शन मिल रहा था, विच वाज द फर्स्ट इंडिकेशन कि यहाँ पे आपको अब पोजीशंस को लाइट करना स्टार्ट करना, रेदर देन बीइंग एडिंग फ्रेश पोजीशंस हियर। ये तो है प्योरली प्राइस एक्शन। उसके बेसिस पे अगर मैं डाउ थ्योरी के बाद भी जाऊं, तो यहाँ से ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यहाँ तक का तो ठीक था। लेकिन जब आपकी ये वाली लो ब्रीच हुई, ये डाउ थ्योरी के बेसिस पे भी इस कैंडल के साथ में क्लियर हो गया था कि अभी जो है अपसाइड की जो जर्नी है वो इसकी एटलीस्ट अभी दिख रहा है कि पॉज हो गई है या स्टॉप हो गई है। तो यहाँ पे आपको, अगर आपके पास कुछ भी क्वांटिटी, मेजर क्वांटिटी थी, तो यहाँ पे आपका निकलना पक्का बनता था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेलिंग वॉल्यूम्स भी शुरू हो गए हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे दोबारा से अगर आप देखेंगे, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको एक वॉल्यूम्स फिर से देखने को मिले। ये अराउंड अबाउट 23 सितंबर 2019 की कैंडल है, वीकली कैंडल। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना अच्छा वॉल्यूम आया। ठीक है, यहाँ से आपको एक काइंड ऑफ, इसको हम बोलते हैं बुल ट्रैप, मतलब एकदम से आपको ये भी लगने नहीं दिया जाएगा कि यहाँ पे जो है ट्रेंड रिवर्सल हुआ। तो कहीं ना कहीं बीच में एक अच्छी खासी कैंडल आएगी, तो आप उसके बेसिस पे इसको मानेंगे कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छा अभी भी ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे आके फिर से एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ, ये कोरोना के टाइम की बात है, February 20 की बात। तो यहाँ पे इसमें कहीं ना कहीं इतने टाइम पीरियड में एक कंसोलिडेशन आप बोल सकते हैं फिर से देखने को मिली आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, जो कि हमारी एक्यूमुलेशन फेज के लिए या स्टेज 1 के लिए मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्राइटेरिया बन जाता है। एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। और कंसोलिडेशन भी अगर आप देखेंगे तो 20 फरवरी से लेके राउंड अबाउट 21 फरवरी, तो मतलब एक साल तक जो है इसमें कहीं ना कहीं विद यू नो प्राइस भी कंट्रोल्ड वे में, लेकिन वॉल्यूम्स आपको बीच बीच में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आपको फाइनली मिला February 21 में। अब अगर February 21 के बाद अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जब इसका ये ब्रेकआउट हुआ, तो देन यू सी कि इट स्टार्टेड इट्स मार्कअप फेज। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ये आपको मार्कअप फेज देखने को मिला। और इस कैंडल को देखिए आप विद वॉल्यूम्स एग्जैक्टली फ्रॉम 1580 के अप्रोक्सीमेटली इट मेड अ हाई ऑफ 25, तो मतलब नियर अबाउट 1500 पे 1000 पॉइंट्स विद इन अ वीक। तो इट टर्न्स आउट टू बी अ डिसेंट प्रोपोर्शन, राइट। तो दिस शुड बी या फर्स्ट अलार्मिंग बेल कि मतलब एक स्टॉक इतना ज्यादा वाइल्ड मूवमेंट दे रहा है आपके सामने प्राइस। 1500 के प्राइस या 1600 के प्राइस पे $1000 आपको एक ही वीक में दे रहा है वो, राइट। So it's more than 50% in a one single week, this week. This should have been a first alarm signal कि मतलब कुछ तो ऐसा है कि भाई या तो ट्रैप होने के चांसेस है, या बहुत ही ज्यादा वाइल्ड, मतलब सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस एक्शन इज हैपनिंग है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से जो है इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है। मार्कअप फेज के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ, यहाँ पे इसी रेंज में टॉपिंग आउट पैटर्न बना बार बार, और यहाँ पे इसका रेंज का ब्रेकडाउन हुआ। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आके आपका डाउ थ्योरी के हिसाब से लोअर लो भी बना, एंड देन सी फ्रॉम देयर इट इज कंटिन्यूअसली मेकिंग।
अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं अब आपको ये सारी चीजों को हटा के प्राइस सेक्शन सिंपल वे में फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं, और इसमें अब हम पूछेंगे कि हमें रास्ता जो है हमारा ठीक है कि नहीं है, और अगर हमें चार लोग कंफर्म कर देते हैं कि हमारा रास्ता जो है चारों की तरफ से ही एक ही सिग्नल आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो है सही रास्ते को लेने के लिए ज्यादा प्रोबेबल रहेंगे, क्योंकि चार लोग हमें बता रहे हैं कि आपका जो है रास्ता सही है या गलत है। तो उसके बेसिस पे अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दो चीजें होती हैं, एक होती है फास्टर मूविंग एवरेज, जो कि आपको जल्दी प्राइस एक्शन को कैप्चर करके उसका इम्पैक्ट बताती है। सेकंड होती है आपकी स्लोअर टाइम फ्रेम, स्लोअर मूविंग एवरेज, जो कि आपको बहुत टाइम लगने के बाद में आपको पता चलेगा कि वहां पे हुआ क्या है। तो पर्सनली मैं जो है वो 13 पीरियड मूविंग एवरेज फास्टर यूज करता हूँ, और 200 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन एनी टाइम फ्रेम, इट मे बी वीकली, इट मे बी मंथली, इट मे बी मंथली पे आपको 200 के लिए बहुत ही कम स्टॉक्स मिलेंगे, 200 मंथ्स की आपको एवरेज मिलेंगे। बट जो पुराने लिस्टेड स्टॉक्स है उसमें देखने को मिल सकता है, बट उस पे आप 13 पीरियड मूविंग एवरेज भी अकेले आप देख सकते हैं ओवरऑल ट्रेंड को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हम लोग छोटे मूविंग एवरेज देखेंगे, बड़ी की तो बहुत बाद में। अभी हम पे देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में और अभी भी, यहाँ से देखिए आपकी ये और कंफर्मेशन मिल रही थी आपको यहाँ से कि आपके जब अप ट्रेंड हायर हाइज एंड हायर लो या मार्कअप फेज में बनने शुरू हुए, आपकी जो फास्टर मूविंग एवरेज थी दैट गॉट स्लांटिंग अपवर्ड्स यहाँ पे, विच इज गिविंग यू दैट सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन कि ये जो है अब इंडिकेशन के हिसाब से आपको ट्रेंड कंफर्म करना, मतलब आपको पहला बंदा जिससे आप रास्ता पूछ रहे हैं वो यहाँ पे आपको क्लियरली बता रहा है कि ऊपर जाना है। दूसरा, अगर हम चलते हैं, मान लीजिए आप एक कोई और दूसरे बंदे से पूछते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको सुपर ट्रेंड, हम लोग सुपर ट्रेंड से पूछते हैं तो वो भी बताता है कि अरे भाई ये तो ऊपर ही जा रहा है। आपने कहा बहुत बढ़िया, ये दो बंदों ने मुझे बता दिया, अब मुझे और क्या करना चाहिए। तो अब आप जाते हैं, आप आरएसआई को बोलते हैं कि आरएसआई अब तुम बताओ मुझे कि क्या है। तो आरएसआई भी आपको बोल रही है कि भैया ऊपर हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं, तो ट्रेंड अप है यहाँ पे। लेकिन अगर अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको आरएसआई ने बताया यहाँ पे कि जब आपका प्राइस इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, आपका आरएसआई काइंड ऑफ फ्लैटनिंग आउट होता जा रहा है, इवन तो थोड़ा हायर हाई बना है पर फ्लैटन आउट हो रहा है। और यहाँ पे आके इस पॉइंट पे, इसको अगर हम चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे इस रेंज में काइंड ऑफ ये पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका प्राइस तो हायर हाई बना रहा है, लेकिन आपका आरएसआई जो है वो लोअर लो बना, हायर लो बनाना शुरू कर रहा है। दिस इज नोन एज डाइवर्जेंस। तो आपको आरएसआई बता रहा है कि प्राइस जो है किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, आरएसआई ने बताया कि आपको प्राइस के जो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा दिख रही है। यहाँ पे आपको एक पहला एक सतर्क होने का मतलब रीजन मिला, और जो मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेज भी यहाँ पे फ्लैटन आउट हो रही है और फिर से, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो उसके बाद इस प्राइस ने कभी भी इससे ऊपर नहीं गया था। जो फास्ट मूविंग एवरेज है हमेशा वहीं पर रिजेक्शन देता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस। इसी चीज को अगर आप सुपर ट्रेंड के पास अब जाके पूछेंगे तो यहाँ से आपको सुपर ट्रेंड ने भी कंटिन्यूअस सिग्नल देना शुरू कर दिया था कि यहाँ से सेल मोड में आ गया है, ए रेड में आके। तो ये सेल मोड का आपको सुपर ट्रेंड ने भी दिया, आपकी फास्टर मूविंग एवरेज ने भी बताया, आपकी डाउ थ्योरी ने भी बताया कि भाई जो है लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई है, और आपको आरएससी की डाइवर्जेंस भी बताने लगी है। तो क्या ये चार लोग अगर मुझे बता रहे हैं और इसमें आपको पांचवी चीज आपके वॉल्यूम्स भी बता रहे हैं, जब जब गिरना शुरू हुए तो यहाँ पे आपके वॉल्यूम्स भी, सेलिंग वॉल्यूम्स जो है वो बढ़ने शुरू हो गए। दिस इज नथिंग बट नोन एज स्टेज 4 में आके हम कहीं ना कहीं इसको सेलिंग क्लाइमेक्स भी बोलते हैं, मतलब पूरा खत्म करने की। फिर एक नया ऐसा बनेगा जहाँ पे कि डिमांड आएगी और फिर वो एक्यूमुलेशन होगा, मतलब ये स्टेज 1 से 4 तक और फिर से स्टेज 1 रिपीट होना, ये मतलब नॉर्मल साइकिल चलती रहती है विच इज स्प्रेड ओवर ईयर्स। तो ये मार्केट साइकिल के हिसाब से भी, बियर मार्केट और बुल मार्केट के हिसाब से अकॉर्डिंगली एवरी टाइम एनी काइंड ऑफ स्टॉक गोज थ्रू ऑल दीज 4 स्टेजेस। तो आपको ये देखना है कि जब आपको कहीं ना कहीं स्टेज 3 के सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाए, तो देन यू शुड बी वेरी मच कॉशियस इन गोइंग लॉन्ग फॉर श्योर। अगर आप अपने प्रॉफिट बुक्स नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपके लॉसेस हैं, तो आप सोचते हैं कि भाई छोटा लॉस मुझे नहीं बुक करना, क्योंकि आप इतने एडेमेंट है मार्केट के साथ, अपने डिसीजन मेकिंग को फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली नहीं आप प्लान करते, आप फ्लेक्सिबल नहीं है। आप कहेंगे, या कोई भी कहेगा, मतलब व्हेन आई से आप कहेंगे, मतलब इट्स जस्ट अ रेफरेंस दैट ईच वन ऑफ अस स्टक ड्यू टू योर अवर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स साइकोलॉजिकली।
तो जो भी हमारा एक डिसीजन मेकिंग के लिए हमें हमें जल्दी लॉस नहीं बुक करना, क्योंकि हमें लगता है कि वो कैसे नीचे जा सकता है, वो मैंने इतना एनालाइज किया है, फंडामेंटल स्टोरी अच्छी है, इतना मैनेजमेंट अच्छी है, इतना सेक्टर में टेलविंड्स है, इतना एचईजी रेन और आपके इसका ग्रेफाइट का स्टोरी प्ले आउट हो रहा था सब जगह पे। तो वो चीज जो है आपको मानने को आप तैयार नहीं होंगे, और सिग्नल्स आपको चारों तरफ से यहाँ पे दिख रहे थे, ये कोई बैक टेस्ट नहीं है, आप अभी भी जाके किसी भी स्टॉक पे टेस्ट कर सकते हो। हर जगह पे हर वक्त में, जैसे बोलते हैं ना, मार्केट में कुछ ना कुछ जगह ऐसी हमेशा होंगी जहाँ अपॉर्चुनिटीज होंगी, मतलब मार्केट जितनी भी नीचे जा रही होगी आपको कुछ ना कुछ स्टॉक्स ऐसे फिर भी मिलेंगे जो कि अपने ही एक अलग ट्रेंड में होंगे। इसी तरह से मार्केट्स में जब इस तरह की चीजें होती है तो हर स्टेज पे आपको स्टेज 3 के स्टॉक्स भी मिलेंगे जहाँ के आपको कॉशियस होना चाहिए। So I think I have given you a decent kind of background on this. So now we will quickly move with multiple charts now. अब में आपको यही चीज कॉमन देखने को मिलेगी कि अभिमन्यु जब घुसा है यहाँ पे मार्केट फेज में, लेकिन उसके बाद यहाँ पे उसको पता नहीं चल रहा है, इवन दो कि अब हमें दिख रहा है कि थोड़ा बहुत चार्ट बता भी रहे हैं हमें। हमें चार लोगों से पूछा तो चारों लोग हमें एक ही रास्ता दे रहे थे यहाँ पे, और उसके बाद भी हम लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाने में बिजी थे कि नहीं नहीं ये तो और ऐड करेंगे, ऐसे भी करेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एवरेज कर करके हमने अपनी पोजीशन साइजिंग को टोटली हमारे कंट्रोल से बाहर कर दिया होगा, और हमारा जो लॉस है, वो जो छोटा लॉस था वो बुक नहीं किया, तो वो लॉसेस बहुत वाइडन अप हो जाएंगे, विच कैन बी टू दैट एक्सटेंट कि हमारा पूरा कैपिटल भी ब्लो आउट हो सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट स्टोरीज, एचई से मैंने स्टार्ट किया है। उसके बाद अनदर कुछ एक फार्मा की तरफ चलेंगे। और एक चीज मैं इसमें और भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम पे आपकी स्लोअर मूविंग एवरेज, जो कि मैं यूज करता हूँ 200, अब एक स्टेज पे आके आपकी 200 जो कि स्लोअर, जो बहुत देर बाद आपको बताएगी कि मतलब अब जो है ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या स्टेज चेंज हो रही है, अगर वो आपको बताइए, यह आपको पता चला था यहाँ पे, और स्लोअर मूविंग एवरेज ने भी आपको यहाँ पे बता दिया कि मतलब 200 पीरियड मूविंग एवरेज से भी वीकली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे भी नीचे चला गया, डेली का तो छोड़ ही दो आप, वीकली पे भी अगर नीचे चला गया, और उसके बाद भी अगर मैं ये सब ट्रेंड हटाते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज भी दिख रही है, और ये भी इससे भी प्राइस नीचे चला गया, और उसके बाद भी आप अभी अगर अपने कंट्रोल नहीं कर रहे हैं लॉसेस, इतना सारा मतलब ड्रॉ डाउन देखने के बाद भी लॉसेस नहीं आपने बुक किए, और उसके बाद भी अगर आप करेंगे, तो यहाँ तो एवरेज आते आते आपको मतलब खरीदने में तो आपकी ऐसी तैसी वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ से जो भी आपका कैपिटल है आप उसको खरीद रहे हैं, और आप एक किस्म से यू आर पुटिंग गुड मनी आफ्टर अ बैड मनी। ये आपकी बैड मनी अब तक हो चुकी है कि लॉस आपने बुक नहीं किया, और अगर आप उसको नीचे और एवरेज करते जा रहे हैं, तो दैट इज यू आर पुटिंग अ गुड मनी आफ्टर बैड मनी, विच इज अ वेरी बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजन और अ ट्रेडिंग डिसीजन। तो ये आपको एक खास ध्यान रखना है, इन सारे पांचों छह कंफर्मेशन के बेसिस पे आपको मल्टीपल चार्ट्स पे यही सेम चीजें कॉमनली देखने को मिले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अनदर थिंग, न्यूलैंड लैब्स। सेम स्टोरी, इट विल बी एवरीवेयर। मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा यहाँ पे भी। एक्यूमुलेशन होता है पहले, यहाँ पे मार्कआउट, मार्कअप फेज बना, लेकिन आरएसआई आपको यहाँ पे दिखा रही है कि लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर हाइज सॉरी, यहाँ पे प्राइस हायर हाई बना रहा है। यहाँ पे आपकी मूविंग एवरेज फ्लैटन हुई थोड़ी सी, इस जोन में आपका टॉपिंग आउट पैटर्न भी बना। जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इस जगह पे आपको, यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली टॉपिंग आउट पैटर्न दिखा, और यहाँ से आपकी मूविंग एवरेज ने स्लोपिंग डाउन शुरू कर दिया, फास्टर मूविंग एवरेज ने, और यहाँ पे आपकी जो स्लोअर मूविंग एवरेज है वो भी एक काइंड ऑफ फ्लैटन आउट हो गई। तो मतलब ये हो गया कि यहाँ पे फिर से एक एक्यूमुलेशन की स्टोरी बननी शुरू हुई कि काफी टाइम से मूविंग एवरेज फ्लैटन आउट हो गई, प्राइस भी एक विद इन अ वेरी टाइट कंट्रोल्ड रेंज मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये प्रायर ड्राइव ट्रेंड हो गया। यहाँ पे आपकी स्टेज 1 एक्यूमुलेशन की शुरू हुई, एंड देन फाइनली यहाँ से आपका हायर हाइज एंड हायर लोस बनने के साथ साथ डाउ थ्योरी के हिसाब से मार्कअप फेज शुरू हुआ। मार्कअप फेज शुरू होने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस कैंडल में बड़े हायर प्राइस पे रिजेक्शन देखने को मिला एट दिस प्लेस, राइट, यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद कि ये जो आप कैंडल देखेंगे ना, इसमें बेरिश इनगल्फिंग जिसने कि पिछले 3 से 4 हफ्तों, कितने के, 1 2 3 4 5 6 7 7 हफ्तों की कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया।
मतलब आप सोच सकते हो कि कितना सीवियर स्ट्रेंथ दिखाया इस कैंडल ने ऑन द सेलिंग साइड, और उसी के आपको वॉल्यूम्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो मार्कअप फेज में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जूम आउट करके मैं आपको दिखाऊं अगर, तो यहाँ पे आपको बाइंग वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे बिकॉज इट इज इन अ मार्कअप फेज। यहाँ पे आपको अब धीरे धीरे सेलिंग प्रेशर जो देखने को मिल रहा है, सेलिंग वॉल्यूम्स आ रहे हैं, बाइंग तो बिल्कुल ड्राई आउट हो गए, मतलब कि दिख ही नहीं रहे दूर दूर तक। छोटा मोटा बाइंग दिखता है वो, जस्ट बिकॉज के मार्केट जो है वो एक रे मतलब ऐसे नहीं गिरती कि ऊपर सीधा नीचे चलेगी, इट गोज इन अ zigzag काइंड ऑफ स्टफ, और हायर हाइज हायर लोज, वो हाई ट्रेंड को एस्टेब्लिश को ये कंफर्म करने के लिए। प्राइस भी आपका मूविंग एवरेज से अब नीचे चल रहा है पिछले कितने टाइम से, और ये डायनेमिक रेजिस्टेंस आ रही है। देखिए थोड़ा ऐसा नहीं होता कि टेक्स्ट बुक की तरह यहीं से एग्जैक्टली मूव करेगा, यहाँ पे थोड़ा हाई गया आपको लगेगा ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, राइट। एक वीक थोड़ा सा मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, लेकिन वो वहां से फिर, और अभी देखिए ये वही सेम चीज मैंने आपको बताया, जो स्टॉक इतना मोमेंटम में रहने के बाद, इतना जो कि एक टाइम पे हर कोई उसको ग्रैब करना चाहता था, आज वो लॉस्ट ग्लोरी बन चुका है, आज उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। और प्राइस आपको ये पहले बता रहा है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि फंडामेंटली न्यूलैंड इज बैड, दे हैव बीन फाइलिंग फॉर लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स एवरी रेगुलर बेसिस, बट प्राइस आपको कुछ ना कुछ बता रहा है कि अभी जो है इसका बाय करने का टाइम नहीं है। आपको थोड़ा महंगा मिलेगा अगर ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन के बाद, अगर आपके फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं ऑलरेडी, बट प्राइस इज टेलिंग यू सम डिफरेंट स्टोरी, इट इज नॉट फॉर 1 2 3 4 वीक्स, सिंस May 21, इट्स गोइंग टू बी नियरली कमिंग फ्यू मंथ्स में एक 1 ईयर। तो अगर 1 ईयर से प्राइस आपको कंटिन्यूअसली लोअर हाइज लोअर लोज बनते हुए दिखा रहा है, और आपके चारों पांचों लोग जिनसे भी आप पूछते हैं वो सभी ये बता रहे हैं कि भैया रास्ता आपका नीचे का है, अभी ऊपर का नहीं। तो आपको अपनी ईगो को चैलेंज करना है, आपने अपनी ईगो, अपने बायसेस को, जो प्री कंसीव्ड बायसेस है, इमोशनल अटैचमेंट है आपकी कि नहीं न्यूलैंड तो ऐसा कर ही नहीं सकता, इतनी अच्छा स्टॉक है, क्रैम्स की स्टोरी है, सीडीएमओ की स्टोरी है, let it play out, let it being getting reflected into the stock price, and then you can add it out, maybe you can sip it on and you can do pyramiding on a higher side rather than doing SIP in the lower side. You don't know कि कहाँ से रिवर्सल आएगा, अभी इतना स्टॉक वीक हो चुका है कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली चार्ट यू आर सीइंग इट। उसके बाद आपको सेम चीज आपका सुपर ट्रेंड भाई साहब भी बता रहे हैं वहीं से, ये चौथा बंदा आपको बता रहा है कि भैया मैं जो है नीचे जाना है, मुझे ऊपर नहीं आना फिलहाल के लिए। प्राइस एक्शन लोअर हाई लोअर लो बता रहा है, सुपर ट्रेंड बता रहा है, फास्टर मूविंग एवरेज आपको बता रही है कि स्लोपिंग डाउन होना शुरू हो गई है, सेलिंग वॉल्यूम्स आपको बता रहे हैं। आरएसआई का अगर मैं बात करूं, आरएसआई की बात नहीं की, यहाँ पे देखिए आप, ये वाली कैंडल पे यहाँ से आपका एक काइंड ऑफ टॉपिंग आउट होने लग गया था, आरएसआई फ्लैट हो गया था वहां पे, लेकिन प्राइस आपका हायर हाई बना रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इस कैंडल के बाद में आपका, इसने भी इंडिकेशन दे दिया था कि आरएसआई स्टार्टेड मेकिंग लोअर लो, उसके बाद भी अगर आप नहीं निकले हैं, सेम गोज इन सोलारा ऑल्सो, सेम थिंग। मतलब अभी उतना एक्सप्लेन करने का विषय जरूरत नहीं है, आपके सामने है। सोलारा का भी यहाँ पे टॉपिंग आउट स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मार्कअप फेज होने के बाद ये सारा आपको मार्कअप फेज मिला, एक्यूमुलेशन नीचे हो चुका है ऑलरेडी, वॉल्यूम्स आप देख रहे हैं एक्यूमुलेशन और मार्कअप फेज के। यहाँ पे अब आपको धीरे 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 सी द सेलिंग वॉल्यूम्स, सी द सेलिंग वॉल्यूम ऑफ दिस कैंडल। तो सुपर ट्रेंड भैया अभी आपको बता रहे हैं कि भैया अब मैं ऊपर जाने वाली बात नहीं है, एटलीस्ट मुझे अभी छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए। तो लारा को भी आपको आरएसआई आपको यहाँ पे इस फेज में ही, आरएसआई आपको यहाँ से ही इंडिकेशन दे रहा था जबकि प्राइस अभी सिर्फ फ्लैट था, आरएसआई स्टार्टेड मेकिंग अ लोअर हाई एंड लोअर विच इज अ डाइवर्जेंस ऑन आरएसआई। तो सोलारा के साथ चलते हैं इस सेक्टर में। अब इसी के साथ में अब हम एक और नया एग्जांपल देखते हैं, इंडिया मार्ट अगर सेक्टर से भी बाहर जाते हैं फार्मा, तो इंडिया मार्ट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया मार्ट इज ऑल्सो टेलिंग यू द सेम स्टोरी। ये आपका एक्यूमुलेशन फेज हुआ, ये आपका मार्कअप फेज हुआ, ये सारा जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज हुआ, और ये मार्कडाउन फेज चल रहा है अभी स्टेज 4 में। वो पता कैसे चला आपको? क्लियरली वही सारे चार लोग जो हमें बता रहे हैं एक साथ में। यहाँ पे आपका जो है प्राइस ने एक टॉपिंग आउट स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, आपका स्टॉक यहाँ तक आया, लेकिन अभी वही बात है, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, जो मैं ट्रैक करते हुए देख रहा, यहाँ पे फ्लैग बॉटम के लोअर ट्रेंड लाइन पे काफी टाइम तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद फिर से एक बार ऊपर गया।
लेकिन हमारे लिए अलार्म बेल यहाँ पे एकदम से क्यों बजेंगे या बजने चाहिए थे कि आपके सेम प्राइस पॉइंट्स जो पहले था ये वाला, वहीं से इसने रिजेक्शन फिर से देखा और विद अ वेरी डिसेंट कैंडल, मतलब जो कैंडल की स्ट्रेंथ है सेलिंग की, और उसके बाद वॉल्यूम्स भी यहाँ पे ठीक ठाक से देखने को मिले। लेकिन उसके नेक्स्ट वीक वाली जो कैंडल है उसमें प्राइस ने जो है फास्टर मूविंग एवरेज के नीचे से क्लोज दिया, और उसके बाद 4 से 5 हफ्ते में वो मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आ सका। सुपर ट्रेंड वीकली टाइम फ्रेम पे आपको सिग्नल ऑलरेडी दे चुका होगा तब तक कि आपका जो है सेलिंग मोड ट्रिगर हो गया। आरएसआई भैया के पास गए तो आरएसआई भैया ने भी यहाँ से दिखा दिया कि डाइवर्जेंस हो गई। तो और आपका प्राइस भी जो है वो लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन बना रहा है। तो आरंट दी सफिशिएंट इनफ टू गिव अस दैट क्लू के अभी ऐड नहीं करना। एक्चुअली लॉस बुक कर लो अगर आपके पास पोजीशन है, अगर प्रॉफिटेबल हो तो प्रॉफिट जितना मिलता है उसको लेके निकल लो। स्टोरी में जब दम आएगा, जब आपको चार्ट पे दिखेगा, जितना मर्जी आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टोरी दिख रही है, फिलहाल के लिए आपको इसको छोड़ देना चाहिए। कैपिटल लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ आता है कैपिटल। किसी कैपिटल को आप किसी अच्छे मोमेंटम स्टॉक में या किसी अच्छे उस टाइम के ट्रेंडिंग स्टॉक में अगर आप डालेंगे तो यू कैन मेक मनी, बट जस्ट टू बी वेरी मच ego, satisfying your own ego, or maybe your analysis, or maybe your biases towards a business or a stock, you fail to book losses, or you fail to book profits if at all you are profitable in this trade or investment. तो इंडिया मार्ट भी हो गया अब आपके साथ। इंडिया मार्ट के बाद अगर हम चलते हैं अब एफएसएल की तरफ चलते हैं, आईटी पे आते हैं थोड़ा। मतलब ये आपको हर स्टेज पे मिलेगा, आईटी ऊपर जा रही है पूरे पिछले कितने टाइम से, लेकिन आपको कुछ एक स्टॉक्स उसमें भी मिलेंगे जहाँ पे कि स्टेज 4 चल रही है अभी। तो यहाँ पे भी आप देखिए सेम चीज, टॉपिंग आउट पैटर्न बनता है, अच्छा खासा आपको मार्कअप फेज देखने को मिला, एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुआ। अब स्टेज 4 में चल रहे हैं हम लोग, इसका भी ब्रेकडाउन हो चुका है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में, और अभी जो है मार्क डाउन फेज चल रहा है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो हम 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज के पास वीकली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। तो यहाँ तक देखिए वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे जबकि हमारा मार्कअप फेज था। यहाँ पे आके अब आप सी द सेलिंग वॉल्यूम्स, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है या स्टेज 4 में आप आ चुके हैं। उसके बाद में आपका जो है आरएसआई ने भी यहाँ से आपको क्लियरली लोअर हाई और लोअर लो बनाना शुरू कर दिया। प्राइस आपका यहाँ पे अभी फ्लैटेंड आउट था, लेकिन आरएसआई ने यहाँ से लोअर हाई लोअर लो बनाना शुरू, विच इन इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन। आईजीएल अब गैस स्टॉक्स पे चलते हैं। मतलब दिस इज हैपनिंग अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ स्टॉक्स होंगे जो ऐसा हर वक्त स्टेज 3 स्टेज 4 में चल रहे होंगे, जहां पे आपको कॉशियस होना, जिसके लिए आपको एग्जिट प्लानिंग हर जगह पे, जहां पे आप इवन ऑर्डर पंच करने की सोच रहे हैं या अपना रिसर्च कर रहे हैं ना, वहां पे भी आपको मेंटली पता होना चाहिए कि अगर आपका ये यहाँ से रीच जो है कंट्रोल आपका बाहर हो जाएगा, उसके लिए आपको स्टॉप लॉस होना जरूरी है, इवन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आई विल से। अब अगर आप आईजीएल का देखेंगे तो सेम स्टोरी। यहाँ से आप देखिए कंटिन्यूअसली बाइंग सिग्नल था, यहाँ पे एक टॉपिंग आउट पैटर्न बना, आरएसआई ने यहाँ से लोअर हाई लोअर लो बनाना शुरू कर दिया। ये सॉरी, ये लोअर हाई लोअर बना रहा है। यहाँ से आपको सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहा है। 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज पे वीकली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। आपका जो मूविंग एवरेज फ्लैटन होने के बाद अभी वो जो है डायनेमिक रेजिस्टेंस काम कर रहा है मूविंग एवरेज, सेम थिंग। उसी तरह से अगर हम देखेंगे ऑटो पे आते हैं तो एंड्योरेंस काफी एक टाइम पे बहुत ही अच्छा स्टॉक था, बड़ा अच्छा मार्कअप फेज में चला, ये देखिए आपके सामने की बात है। तो सी दिस, ये एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे आपको एक पूरा अच्छा खासा एक्यूमुलेशन के बाद मार्कअप फेज मिला। मार्कअप फेज होने के बाद यहाँ पे आपको एक टॉपिंग आउट मिला ऑलरेडी इस प्राइस पे। यहाँ से देखिए यहाँ पे जो ये कैंडल है ये वाली, यहाँ से आपका जो है आरएसआई जो है काइंड ऑफ लोअर हाई लोअर लो बनाना शुरू कर चुका था, लेकिन प्राइस आपका हायर हाई हायर लो बना। तो यहाँ पे आपको एक फिर डाइवर्जेंस भी मिला। यहाँ पे आके आपकी मूविंग एवरेज भी जो फ्लैटन होके फास्ट मूविंग एवरेज डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गई। आपके सुपर ट्रेंड भैया को अगर हम बुलाएंगे तो सुपर ट्रेंड भैया भी यही बोल रहे हैं, यहाँ से भैया निकल जाओ, मुझे छोड़ दो। बट हम लोग फिर से कुछ स्टॉक में नहीं निकले, और यहाँ आके हम लोग बोलेंगे कि अभी बाउंस आएगा, 200 पीरियड मूविंग एवरेज हो गया है, बहुत ही सेफ एंट्री होगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। आपको नहीं पता कि वो कहाँ तक जा सकता है। रिवर्स होने से पहले हो सकता है कि वो यहाँ तक आ जाए, हमें नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता यहाँ पे आके रिवर्स चले, आई डोंट नो एटलीस्ट फॉर श्योर।
एंड आई डोंट बिलीव कि होप उसमें की उम्मीद में मैं बैठा रहूं। इतना ज्यादा नुकसान जो मैं यहाँ पे बुक करके निकल सकता था वो मैं अब यहाँ तक का झेल चुका हूँ। और जितना मेरे पास कैपिटल होगा भी सही, या तो मैं उसको डाउनवर्ड उसको एसआईपी कर रहा हूँ या ऐड कर रहा हूँ करके वो भी खपा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। और नहीं तो मैंने अपना लॉस पहले वाइडन कर लिया होगा, और पोजीशन साइजिंग भी खराब कर रहा हूँ। अल्टीमेटली आई विल बी ब्लोइंग आउट माई एंटायर कैपिटल इन वन और टू स्टॉक, जहाँ पे कि स्टेज 3 और स्टेज 4 में इवन आई कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग और नॉट बुकिंग द लॉसेस एट द अर्लियर। एंड्योरेंस भी हो गया। उसके बाद आपको ये सेम चीज देखने को मिलेगी इसमें, नौकरी में भी, आईटी, फ्री कैश फ्लो जनरेशन बिजनेस। नौकरी में भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको कंटिन्यूअसली यही मिल रहा है। मार्कअप फेज हुआ, इस फेज में आके कंसोलिडेट हुआ, फिर से आपको एक जो है मार्कअप फेज देखने को मिला, हाई हाई हायर लो का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहीं से इसी पॉइंट से आपका आरएसआई ने हायर हाई हायर लो बनाना शुरू किया। सुपर ट्रेंड भी आपका सिग्नल दे रहा था ऑलरेडी। सेलिंग वॉल्यूम्स भी आपके धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे थे। प्राइस ने भी ऑलरेडी आपके लोअर हाई एंड लोअर लो बनाना शुरू कर दिया था, बट स्टिल यू डिड नॉट बुक द लॉस इवन इफ यू आर इनटू अ लेट एंट्रेंट इनटू नौकरी। तो लास्ट एक दो और बिजनेसेस हम लोग डिस्कस करते हैं, देन वी विल रैप अप। अब हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा नाम, somebody known in the you know markets with a very good name, that person or that entity has entered into the stock, and सारा सेक्टर में टेलविंड्स है, टेक्सटाइल्स पूरा चल रहा है। लेकिन आपके अगर लक्स इंडस्ट्रीज में यहाँ पे यह ब्रेकआउट हुआ आपके एक्यूमुलेशन का, यहाँ से आपका मार्कअप फेज शुरू हुआ, ये कैंडल आपको देखने को मिली, कुछ एक बड़े लोग एंटर किए हैं यहाँ पे, स्मार्ट मनी आया आप बोलिए या जो भी बोलिए, इसके बेसिस पे फोमो में हम सब भी एंटर करते हैं यहाँ तक। अभी यहाँ पे मेरा एक मुझे दिखा 3 से 4 बारी मेरा प्राइस इसी टॉपिंग आउट रेंज में से रिजेक्ट हो रहा है। तो एक टॉपिंग आउट जोन दिख रही है मुझे यहाँ पे। मेरी आके जो फास्ट मूविंग एवरेज है वो भी एक फ्लैटनिंग होनी शुरू हो गई और यहाँ से डाउनवर्ड स्लोप शुरू हो गई। सुपर ट्रेंड भैया आके यहाँ से बोल दिया कि भाई अब मुझे छोड़ दो, मेरे साथ छोड़ दो। वॉल्यूम्स आ रहे हैं सेलिंग के, मुझे दिख रहा है कि मेरे को सेलिंग वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है कि स्टेज 3 या स्टेज 4 में हम आने वाले हैं या आ चुके हैं। आरएसआई भी टॉप आउट हो चुका है, आरएसआई भी आपको लोअर हाई लोअर लो बता रहा है। उसके बाद भी हम लोग नहीं मानते और अभिमन्यु बनकर सोचते हैं कि हमें निकलना नहीं आ रहा। इसी सेक्टर से अगर हम टेक्सटाइल से बात करें, सारे स्टॉक्स, पेज इंडस्ट्रीज, आपका डॉलर, रूपा, ये सब ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। लेकिन आपका जो आईसीआईएल है, इंडो काउंट, उसमें भी सेम चीज चल रही है। मार्कअप फेस, कंसोलिडेशन, फिर से मार्कअप फेस, यहाँ के आपका टॉपिंग आउट स्ट्रक्चर बनता है। 3 कैंडल्स आपकी वीकली जो है वो बेरिश बनती हैं। उसके बाद में आपका सुपर ट्रेंड सबसे पहले सेल में आता है। आपकी मूविंग एवरेज फ्लैटन होने के बाद यहाँ से आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाती है। वॉल्यूम्स आपके सेलिंग धीरे से इंक्रीज कर रहे हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली। आरएसआई आपका टॉपिंग आउट स्ट्रक्चर बना चुका है डबल टॉप का। आरएसआई लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। ये स्टॉक्स जो हैं आपके, सेक्टर जब पूरा अच्छा से काम कर रहा है, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं आपके, वो 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। और ये टेक्सटाइल का वो स्टॉक्स है एक दो जो कि अपने स्टेज 3 या स्टेज 4 में एंटर कर चुके हैं। क्योंकि हम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बायस्ड है, क्योंकि हम मल्टीपल न्यूज फ्लो के ऊपर हम अपना डिसीजन बना रहे हैं कि पीएलआई स्कीम आ रहा है, सारी कंपनीज बेनिफिट होंगी। और विदाउट गोइंग इनटू द एंट्री केसेस के कहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब ये तो प्योरली मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ। फंडामेंटल्स में भी दीज थिंग्स आर गेटिंग कैप्चर्ड फॉर दीज नेम्स। So if you go by the return ratios, if you go by the management pedigree, management past track record, you will not find these businesses having the same track record as of Genomals of Page Industries or for KPR Mills promoters, or for, means I am not, my intention is just not to give you names and all that. So as per my fundamental aspect plus technicals, techno funda approach, this is clearly visible in these sort of names कि यहाँ पे कहाँ पे हमें होना चाहिए और कहाँ पे हमें नहीं होना चाहिए।
always, even if you are a trader, be with a sector leader. You will not be, losing for sure in this aspect अगर आप सेक्टर लीडर के साथ हैं। अब पेज इंडस्ट्रीज के चार्ट स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो आपको ये सब चीज देखने को नहीं मिलेगी, जो कि अभी करंटली सेक्टर जब टेलविंड में आ रहा है, विद नो रिकमेंडेशन फॉर एनी नेम व्हाटसोएवर हैव वी डिस्कस्ड। तो लास्ट के एक या दो नाम और लेते हैं, फिर फाइनली एक टाइम बहुत ही ज्यादा जो है मार्केट में वंस अपॉन अ टाइम एंड देन नाउ द लॉस्ट ग्लोरी अगेन, सेम स्टोरी, सेम एवरीथिंग, all these names, markup phase, range distribution चालू, मार्कडाउन फेज शुरू हुआ, सुपर ट्रेंड ने इंडिकेशन दिया, मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे फ्लैटन आउट हुई, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग हुई, सेलिंग वॉल्यूम्स आने शुरू हुए, आरएसआई ने लोअर हाई लोअर लो बनाया, अगेन द सेम स्टोरी। यहाँ पे आपको ये नहीं पता, मतलब nobody can capture exactly the top and the bottom in the markets. If whosoever is saying that, either he is a liar or he is a god. At least I cannot say for this on my behalf. मुझे नहीं पता कहाँ से होगा। अभी ये लगेगा कि ये रिवर्सल हो रहा है, ये सब है। आप वेट कीजिए, आपको चारों पांचों लोगों में से एटलीस्ट दो लोग तो बताए ना कि आप इस रास्ते पे जाओ। अगर अभी चारों वही बता रहा है कि ये रास्ता जो है अभी नीचे का ही है, तो देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग बॉटम फिशिंग, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग एसआईपी इन दोज नेम्स एंड ब्लॉकिंग योर कैपिटल, जहाँ पे अभी आपको नहीं पता कि ये रिवर्सल है, कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है और एक सिंपल जो है एक पुल बैक है, और उसके बाद में आपको नहीं पता कि वो रिवर्सल कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा कि यहाँ से आएगा कि यहाँ से आएगा, आई डोंट नो। तो एक होप के बेसिस पे यू शुड नॉट पुट योर मनी इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे थ्रू ऑल दीज एग्जाम्पल्स। So I hope I made some justice to your time and to your learning curve, and with lots of real-time chart examples in this, recording. So I hope that this should have added some value to your learning. तो अपने लर्निंग कर्व को सुधारिए, अपने डिसीजन मेकिंग को सुधारिए, आप अपनी मतलब don't get so much carried away with your decision based on your preconceived biases towards a business or a stock or a management on a fundamental aspect. Let price dictate your decision making in terms of, if you are getting multiple confirmations by using various indicators or maybe price action or maybe Dow theory or maybe whatever way you use to capture the trend, do the analysis, trend analysis, you should be totally, be flexible to accept that you can be wrong in the markets. We are not here to prove that we are right or wrong in the markets. We are here to make money. And professional people definitely don't argue with the market, citing that they are, super intelligent. If they are wrong, they accept the mistake and they move on to the next trade, investment idea or whatever. हम लोग क्या, हम उसी में स्टक रहेंगे। हम देख रहे हैं नहीं, जुबिलेंट ब्रू इंग्रेविया बहुत बढ़िया नाम है, हो ही नहीं सकता ऐसा हो जाए। सोलारा न्यूजीलैंड इतना अच्छा सीडीएमओ की स्टोरेज है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे पूरा सेक्टर चलने जा रहा है यार, इसमें आईटी चल रहा है तो एफएसएल कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। टेक्सटाइल्स में पीएलआई स्कीम आ गई है, टेक्सटाइल्स के लिए गवर्नमेंट का पुश है। कल को बांग्लादेश को, अगर पाकिस्तान का वो स्पेशल स्टेटस जो है वो ले लेंगे तो इंडिया को बहुत बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ चलेगा। अगर वो सब कुछ चलेगा तो आईसीआईएल या लक्स क्यों नहीं चल रहा? वो इंडिकेशंस आपको चार्ट पहले बता दिए हैं ऑलरेडी। उसके बाद भी अगर आप लक्स और आईसीआईएल में अभी पोजीशन बना रहे हैं, मतलब दिस इज, अगेन आई एम सेइंग, दिस इज नोवेयर एनी रिकमेंडेशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, प्योरली विद एन इंटेंट ऑफ एजुकेशनल पर्पस। आप सबको सारा चार्ट्स पे बेसिस पे जो भी ऑब्जर्वेशन है वो साथ में शेयर करनी है, so that you can learn things in a very simplified way. I have tried my best to bring the best of the content in very layman terms, as I've been reiterating since past few weeks. So stay assured, try to learn from this. This is our Twitter handle. If you're already not associated with us here, you can get all those intermediary, EOD updates as well as the during live market updates. Whatever chart observations I come across, I normally share it here, as well as you can, find the same or maybe some different ones or very frequent ones on Telegram as well. So this is our Telegram channel. You can find our inputs here as well during the live market hours.
So this is what I wanted to share with you in part two of that series, how to plan your exits or once upon a time and now the lost glories, specifically the businesses, which I normally, demonstrate in here. So I hope I made justice to your time. So thanks for sparing out your Saturday evening and, watching this video. If at all our content is adding some value, तो आपको भी शर्माना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है। दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, अच्छे काम को आगे तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल निवेशक भरत टॉक्स को, so that each one of us can collectively learn and then probably try to earn rather than being primarily focusing on earning part first and without no learning. तो चलिए, best of luck for your Sunday and your coming week trading or your future investment journey, and spare your time with your family tomorrow. Enjoy the remaining of the weekend. So this is your friend Bharat now signing off for today. Thank you. Good night. Take care.